हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज क्लास 10th का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज, उसकी क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज की, और इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी आज के हम इतने टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो मतलब कि हम अपनी कोई भी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे काम आती हैं, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। और जो हमारे इकोनॉमिकल यानी कि जिनको हम अपने पैसों से कल्चरली, और जो कल्चरली का मतलब हुआ इसमें कि जो हमारी जो पीपल हैं उसको भी वो भी एक्सेप्ट कर लें, उनको हम रिसोर्सेज कहेंगे। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमंस भी एक खुद में एक रिसोर्सेज हैं। They transform material available in the environment into resources and use them। ये मतलब हम लोग जैसे हम ही अपने environment से resources लेते हैं और उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। हम रिसोर्सेज को इन ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, डेवलपमेंट पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व्ड स्टॉक्स। तो आइए हम अब शुरू करते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, तो जिसमें हमें बताया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक सेकंड ज़रा मैं इरेज कर लूँ इसे। हाँ, तो चलिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलें और जिनमें लाइफ प्रेजेंट हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा एंड फाउना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज यानी कि मछलियाँ और वगैरह वगैरह। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स से बने हों, उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ज़रा एक सेकेंड। ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एग्जॉस्टिबिलिटी के दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम वापस से ला सकते हैं, जैसे कि आपने देखते ही होंगे फॉरेस्ट्स हो गए, पानी हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इनको हम वापस ले आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40 50 60 साल के बाद ये वापस आ सकते हैं। और इसलिए हम इनको रेप्लेनिश और रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। फिर आगे है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब कि बहुत मिलियन, लाखों साल, करोड़ों साल लेते हैं रिसाइकल होने के लिए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो मतलब कि बहुत ही साल लेते हैं रिसाइकल होने के लिए। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ते हैं कि पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब कि हमारे खुद के अकेले इंसान के होते हैं, जैसे कि विलेज में लोगों की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अर्बन एरियाज़ में लोगों के अपने अपने प्लॉट, बड़े बड़े घर होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। फिर आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं पार्क हो गए, प्ले ग्राउंड हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, वहाँ पर एक मतलब कि ग्रुप जो होता है, लोग बहुत सारे लोग एक जगह, एक किस्म की गवर्नमेंट जगह पर जहाँ पर लोग आते हैं, उसे हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी एक कंट्री के अंदर बाउंड होते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि सारे जो मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ, ये हमारे, आप देखते ही होंगे कि ये हमारे एक कंट्री के अंदर बाउंड हैं। और सामने जो हमारा जो इंडियन ओशन है वो हम मतलब कि 12 नॉक्टिल्स माइल में 22 किलोमीटर होते हैं। याद रखिएगा, 12 नॉक्टिल माइल्स में 22 किलोमीटर होते हैं। और जो इंडियन ओशन है वो लगभग 220 नॉक्टिल्स के आसपास जो है इंडिया के अंदर है। फिर आगे हम चलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक सेकेंड ज़रा मैं इरेज कर लूँ इन्हें। हाँ, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो
एक किस्म की पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर जो मतलब कि एक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो एक पूरी मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही कंट्री तक लिमिटेड हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडस रिवर होगी, वो मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना से होकर जाती है, उसे हम मतलब इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। और इसमें आगे आ जाएंगे हमारे बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे जो एक कंट्री के अंदर बंद नहीं होते। और जो ओशन डिवाइड, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, लगभग 200 नॉटिल्स के आसपास जो है कि इंडिया के पास इंडियन ओशन की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर इंडिया जो है कि फिशरी वगैरह कुछ भी कर सकता है वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक जगह पाए जाते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं होता है। वो एक जगह पाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेंगे राजस्थान, गुजरात में जो विंड और सोलर एनर्जी पाई जाती है। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि हम सारी विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, कि हम थोड़ी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ही कर पाते हैं। इसलिए ये मतलब कि पूरे डेवलप्ड हम इनको नहीं कह सकते। फिर आ जाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मतलब कि क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में भी होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये टेक्नोलॉजी के लेवल पर डिपेंड करते हैं कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उस पर ये डिपेंड होते हैं। फिर आ जाते हैं अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्सेज में एक स्टॉक नाम की भी एक डेफिनेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज इट। यानी कि वो रिसोर्सेज जो मतलब कि ह्यूमन बींग्स की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हम उन्हें स्टॉक कहते हैं। फिर जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पानी में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हाइड्रोजन और पानी को अगर हमें अलग करना हो तो हम उसे कर सकते हैं, लेकिन वो लैब्स के अंदर कर सकते हैं। अब इतनी सारी लैब्स हम कहाँ बनाएंगे, इसीलिए इनको मतलब कि स्टॉक्स के अंदर रखा गया। फिर आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स वो होते हैं, वो स्टॉक होते हैं जिसमें जिसमें ये रिजर्व्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मतलब कि हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती है और उनका इस्तेमाल भी नहीं अभी शुरू हुआ है। जैसे कि और ये हमारी सारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हेल्प करती है। जैसे कि पानी, जो डैम्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सारे रिजर्व रिसोर्सेज के अंडर हैं जो हमारे फॉरेस्ट में काम आते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं आगे आपके टॉपिक्स क्लियर कर सकूं और हो सके मैं आगे आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू।